एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आयोग ने जो अभी लोक सेवा आयोग ने हाल ही में अपना कैलेंडर निकाला है, तो उसमें कई एग्जामों की जो है उसने डेट दे दी है। कई फॉर्म निकल चुके हैं और कई फॉर्म आएंगे, जिसमें स्टार स्टार बना हुआ है आपका जो है, जिसमें स्टार स्टार बना हुआ है वो फॉर्म अभी निकलेंगे, और जिन पे स्टार नहीं बना है इसका मतलब वो फॉर्म निकल चुके हैं और उनका जो है एग्जाम डेट कब कब होगी ये बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपका सचिवालय प्रशासन लोक कार्मिक विभाग गृह जैसे पुलिस है, अब पुलिस का पेपर जो है एसआई का उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 15 दिसंबर को ये पेपर होगा। तो ये डेट है, ये आपकी प्रस्तावित परीक्षा तिथि है, माने जो आपके पेपर आपके टाइम से होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कैलेंडर तो मुझे लगता है अधिकतर ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा, एजुकेशन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आपका, उसमें मैंने वो आपकी डिटेल डाल दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो पूरा है आपका, एक एक चीज आप सभी को पता है। ये वाला वीडियो जो है वो बना रहा हूं मैं इस वाले के लिए। ठीक है, यानी जो बच्चे बहुत वेट कर रहे थे आपका जो है ये सारा, ये उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, इसका मतलब जो लोअर पीसीएस के फॉर्म आएंगे। ठीक है, और वन विभाग में जो आपके एफआरओ के फॉर्म, वन क्षेत्राधिकारी के ये वाले फॉर्म, और तीसरा आपका जो है पीसीएस। ठीक है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर जो अधीनस्थ सेवा परीक्षा है, ये देखो तीनों में ये बने ना स्टार 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 बने हुए, इसका मतलब ये फॉर्म आएंगे। अब ये फॉर्म कब आएंगे? इस महीने, अगले महीने, पीसीएस का जैसे जनवरी, जब भी कोई फॉर्म आता है तो अब हमें इंतजार नहीं करना, हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये वाला जो है मैंने कहा था जैसे समीक्षा अधिकारी है, तो समीक्षा अधिकारी मेरा पहला एग्जाम था जिसमें मैंने कहा था अच्छा रिजल्ट देंगे, और भगवान की दुआ से एक अच्छा रिजल्ट आ भी सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा न्यूज़ बच्चों से सुनने में मिल रही है, सबने अच्छा पेपर दिया है, अच्छी मेहनत करी है, तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। जो जब रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि एजुकेशन एकेडमी ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। ठीक है, अब जो मेरा मेन उद्देश्य है, कई बच्चों को पता ही नहीं पहले इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसका बैच स्टार्ट होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात कि लोअर पीसीएस होता क्या है, क्लियर हो गया। तो जैसे क्या होता है, पोस्टें जो होती है ना ग्रुप सी की होती है, अधीनस्थ सेवा आयोग जो आपका कराता है, ग्रुप सी की जो पोस्टें होती है, एक लोअर पीसीएस होता है, एक पीसीएस होता है। ठीक है, अब लोअर पीसीएस का मतलब एक आरटीआई के माध्यम से, सूचना के माध्यम से, ये पिछले अभी कुछ महीने पहले एक आया था कि टोटल पोस्टें इतनी हैं, अब 117, 118, 120 के आसपास ये पोस्टें होगी, जिसमें ये आया था जैसे कि नायब तहसीलदार की 36, जिसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 36 पोस्ट इसमें नायब तहसीलदार की है। अगस्त तक है ना, लिखा माह अगस्त के अंत तक रिक्त होने वाले पदों की, तो उस समय आई थी ये डिटेल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 2 अगस्त को आई थी ना, तो उसमें है ये नायब तहसीलदार 36 पद हैं, जिला युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक में 4 हैं, आबकारी निरीक्षक की 5 हैं, उपकारा बने जो आप कह सकते हो डिप्टी जेलर, डिप्टी जेलर जो है आपका, जो है आपका टैक्स ऑफिसर हो गया, ये सारी जो पोस्टें हैं ये टोटल मिला के जो है, इसको भी मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल रखी है डिटेल। ठीक है, तो ये टोटल पोस्टें 117, 113, 115, मैंने 110 से 120 के आसपास पोस्टें आएंगी, क्या पता ज्यादा भी आ जाए, है ना। तो ये आपके फॉर्म डिक्लेयर हो जाएंगे, जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे, अगले इस महीने हो जाएं, या मुझे लगता है कि नवंबर तक तो संभावना है कि आपके डिक्लेयर हो जाएंगे फॉर्म, उन्हें पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका ये टोटल है। अब क्या है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो क्या है, तो जो लोअर पीसीएस का है इसमें ये सिलेबस उन्होंने दे दिया, आयोग ने दे दिया है कि 150 नंबर का आपका प्री होगा, है ना, जो इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 प्रश्नों की संख्या होगी, और 150 आपके जो है नंबर से आपकी प्री की मेरिट निकलेगी। मेंस में इस बार बदलाव हो गया है, मेंस में जो है अब हिंदी का एक 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या अच्छा है, निबंध 102 आपका जो प्रश्नों की संख्या, वो एक पैटर्न दे रखा है, किस किस पैटर्न से वो आपके निबंध पूछेंगे वो सब कुछ क्लियर है, और जीएस के 2 डाल दिए हैं इस बार पेपर, क्लियर हो गया। तो ये हमें टोटल जो है 600 नंबर में आपकी जो है मेंस की मेरिट बनेगी, उसके बाद 75 नंबर का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद आप एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचोगे, जो कई बच्चों का सपना होता है। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट हैं, जो अभी हाल ही में ग्रेजुएट हो चुके हैं,
आपके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पुराने बच्चों को तो पता ही है क्या क्या होता है। तो मेरा मकसद यही होता है हर समय बताने का कि एक अच्छी गाइडेंस दे दी जाए बच्चों को। मार्केट में ये गलत मैसेज जा चुका है या जाता है कि कम टाइम में जॉब मिल जाती है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि पहले नॉलेज के लिए पढ़ो, सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्म का वेट ना करके हमको तैयारी करनी चाहिए। आप जहां भी कर रहे हो तैयारी, ये प्री और मेंस है। और एक डर भी है बच्चों के अंदर, लाखों की फीस दे के मेंस कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लिखने का टैक्ट होना चाहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेंस कॉपी में ऐसा कोई भी कुछ नहीं है कि आपको किस प्रकार से नंबर, अगर टीचर भाई जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, कोई क्राइटेरिया नहीं है मेंस का, आपको उतने शब्दों में लिखना है, आपको अच्छा लिखना है, आपको नॉलेज होना चाहिए उसका, बस आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? वो पर ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, आपकी मेन प्रैक्टिस लिखने की। जैसे मैं आरओ का एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे यहाँ के बच्चे 8-8 महीने से लिख रहे हैं, तो और जब उनका पेपर आया तो वो मेरी वीडियो सुन भी रहे होंगे। आपके पेपर 2 और पेपर 3 में मैंने उनको डिट्टो यहां पर कई बार दिए हैं, आपका निबंध भी सेम आ गया, लेटर भी सेम आ गए, तो अच्छा लगता है। मेहनत करो ना, प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस मेन होती है। ठीक है, तो आज से ही लग जाओ, ये प्री है, मेन है और इसकी इंटरव्यू है, तो ये चीज है। अब सबसे मेन बात क्या है, देखो क्या होता है, पहले क्या होता था ना कि बच्चे तैयारी करते थे, आजकल अच्छे अच्छे बच्चों का प्री नहीं निकल पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि अब क्या है, देखो इस 150 में से क्या होगा, 50 नंबर का तो आपका एप्टीट्यूड है, जिसमें मैथ टाइप और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और 100 नंबर का आपका जीएस है। इस जीएस में उत्तराखंड भी है, तो यानी अगर मैं कहूं इस 100 में से, यानी उत्तराखंडों की जो संख्या है वो 40 से 45 के बीच रह सकती है। 40, 38, 40, 42 ये रहेगी उत्तराखंड के प्रश्नों की संख्या। बाकी एक्स्ट्रा आपका जीएस रहेगा, और 50 नंबर की क्या रहेगी, आपका एप्टीट्यूड। तो बच्चों ने एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग कर रखा है। अब आरओ में देखो, आरओ में मैंने इस समय मैंने कहा, क्या बच्चे क्या बोल रहे थे कि आरओ के मेन से में पूरे एजुकेशन एकेडमी के बच्चे थे। कारण क्या है, एजुकेशन एकेडमी 1 डे का आपका कोचिंग है, यहां पर 1 डे में बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे, तो उनको आयोग का जो पैटर्न है वो मैंने जो जीएस है बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि वो तो बहुत डीप पढ़ रहे हैं। तो क्या है कि ग्रुप सी वाला जो मेरिट, जो बच्चा है वो मेरिट हाई खींच रहा है। भाई इस समय समीक्षा अधिकारी में अधिकतर वो बच्चे निकलेंगे जिनका, जो ग्रुप सी वाले बच्चे तैयारी कर रहे थे, हमने उनको मेंस में कन्वर्ट किया और वो बहुत अच्छा लिखे। तो मैंने बच्चों से कहा था, वादा, मैंने कहा बच्चों से वादा किया है कि एजुकेशन एकेडमी 1 डे के बाद, 1 डे में तो अपना अच्छा रखा है, अब वो आयोग में भी पकड़ेगा और कम जेन्युइन फीस के साथ। क्लियर हो गया? तो अब क्या है कि 107 के आसपास मेरिट गई थी आरओ प्री की, 107, 107 बहुत हाई मेरिट गई थी। अचंबा हो गया था मैंने भी ये अनुमान लगाया था कि 100, 101 के आसपास मेरिट जाएगी, या उससे थोड़ा नीचे भी जा सकती है। मैंने हमारी सोच से ऊपर मेरिट गई। तो इस लोअर पीसीएस में भी सेम कहानी होगी, यानी इसकी मेरिट भी 107, 110 के आसपास जाएगी, जा सकती है, क्योंकि आयोग चाहे जिस टाइप से, बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ लिया ना। अब आयोग तो ऐसा तो है नहीं कि पटांग क्वेश्चन पूछे तब तो मेरिट डाउन चल जाएगी। भाई आयोग भी जेन्युइन क्वेश्चन पूछेगा, तो बच्चों ने अच्छा पढ़ लिया, अच्छे बच्चे अच्छे मेहनत कर रहे हैं। 50 नंबर की मैथ रीजनिंग है, तो क्या पता मेरिट इतनी जाए। तो आपको सबसे पहला मकसद है हमारा प्री निकालना, सबसे मेन मकसद है प्री। अब प्री का पेपर कब हो रहा है, लिखा है, बताया है इसका। प्री का पेपर जो है, ये प्री का पेपर जो हमने कहा कि हमारे जो है ये है 11 मई। तो अभी हम पीसीएस को, क्योंकि पीसीएस में तो 150 नंबर का जीएस है, तो ये तीनों हम एक साथ कवर कर सकते हैं। लेकिन पीसीएस को अगर छोड़ दिया जाए, एफआरओ और किसका, ये लोअर पीसीएस का सेम पैटर्न है, जो ये वाला पैटर्न जो मैंने आपको कहा, यही है सेम पैटर्न। कौन सा? 150 नंबर का पेपर, 50 नंबर की मैथ रीजनिंग और जीएस। तो हम इन दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बैच है वो बैच स्टार्ट होगा आपका लगभग 25 के आसपास में स्टार्ट करूंगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। नीचे जो नंबर लग रहे हैं, नंबर चल रहे हैं, आप अपना कॉल करके आप अपनी सीट में, आप अपने बैच में अपना नाम जरूर लिखवा दे। ये बैच साइज से बता दूंगा मैं आपको कॉल आ जाएगा, आप अपना नंबर लिखाते रहो। ये 10:30 के आसपास स्टार्ट होगा, 3 घंटे का बैच होगा। पहले उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर की है और इसको हम लोग सिर्फ इसी को मेन फोकस करेंगे। लोअर पीसीएस का बैच रहेगा ये,
क्योंकि हमारी जो ग्रुप सी में उत्तराखंड होती है वो बहुत डीप होती है, मैंने तकरीबन वहां पर डीप पढ़ाते हैं, तो इसी को फोकस करके हम लोग का बैच चलेगा। मेन मकसद है आपका प्री निकालना। मैं ये नहीं कहता, देखो मैं पहले बोल रहा हूं, मैं पहले बोलता हूं कि आपका कम टाइम में कोई एग्जाम नहीं निकल सकता, हम इसको ओनली प्री को फोकस करेंगे। जैसे मैथ रीजनिंग में सतीश सर करेंगे, बहुत बड़ा नाम है, वही आपको प्रैक्टिस करेंगे, तो हम तो कोशिश करेंगे कि आप यहां पर 45 प्लस ला जाओ। उत्तराखंड में 40 होगा तो उत्तराखंड में 30 प्लस तो हम यहां पे लाएंगे। बाकी जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी नहीं, आपकी इंडियन ज्योग्राफी आएगी, तो यहां से प्लस करंट अफेयर्स आयोग का रहता ही है पैटर्न की 7-8 करंट, तो करंट स्ट्रॉन्ग कर लो। तो हमारा मकसद है प्री निकालना, क्योंकि प्री के बाद जो मेंस है ना, उसमें ज्यादा नहीं, उसमें मेंस के बैच चलाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है, पहले मेरा आरओ का रिजल्ट आएगा, फिर लोअर पीसीएस का रिजल्ट आएगा, फिर पीसीएस आएगा, फिर हम, अब मैंने कहा छोटी से ऊपर की कड़ी एजुकेशन एकेडमी का होगा। कांस्टेबल भी, एसआई भी, डीएसपी भी, ये सब हमारे किसके होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट में। जैसे मैंने पुलिस का एग्जांपल बताया, ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर एक नीचे से लेकर ऊपर तक का हर एक बच्चा एजुकेशन एकेडमी का हो, यही सपना मैंने देखा है और उसी सपने की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो ये नंबर है, इसमें आप कॉल कर लो। कहीं पर भी कुछ पूछना है तो आप कोचिंग में आके बेफिक्र होकर हमसे मिलकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। ग्रेजुएट, कंप्लीट ग्रेजुएट जो बच्चा है वो इसकी तैयारी कर सकता है। मेन फोकस हमारा प्री में होगा। क्लियर हो गया? मेंस हम उसके बाद करेंगे, क्योंकि प्री का जब मेंस का आप पैटर्न देखोगे ऐसा कुछ टफ नहीं। हिंदी बहुत इजी है जो हम ग्रुप सी में पढ़ाते हैं। वो आपका जो है निबंध भी कुछ नहीं होता है। निबंध तो मैंने कहा यहाँ पर हमने 100 प्लस निबंध दिखा दिए थे बच्चों को, तो आपका निबंध भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हिंदी स्ट्रांग है और जीएस और उत्तराखंड तो बहुत बेसिक है। अगर आप एक अच्छी तैयारी करते हो तो लोअर पीसीएस में भी आप लोग अच्छा सिलेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो नीचे जो नंबर लिखे गए हैं आप उन पे कॉल करके इस वाले बैच में, ठीक है, इस वाले बैच में जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, इस वाले बैच में अपना नाम जरूर लिखवा दें। इसकी जो टाइमिंग होगी वो मैं अभी डिसाइड करूंगा, लेकिन अभी जो इसकी टाइमिंग डिसाइड मैंने करेगी 8:30 से 11:30 या 9:30 से 12:30 के बीच होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होगा। बस ईमानदारी से मेहनत करो। जिस प्रकार समीक्षा अधिकारी के बहुत बच्चों हमें अच्छा लगा, इसी प्रकार मैं भी ये सुनना चाहता हूँ कि लोअर पीसीएस में भी हमारे एजुकेशन एकेडमी बच्चों का ही एक परचम लहराए। पहले आरओ का रिजल्ट आने दो, उसमें आप देखोगे, मुझे उम्मीद तो है कि हमारा एजुकेशन एकेडमी का परचम लहराया जाएगा। फिर लोअर पीसीएस में भी करेंगे, फिर पीसीएस में भी करेंगे, जो मैंने आपको वादा किया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।